अब पूरे देश का किसान सड़क पे है, किसान की बात सुनी नहीं जा रही। एमएसपी मूल्य पे जो खरीद हो रही, सरकार अपनी जवान का पूरा तो पाड़ है। ऐसी सरकार के ऊपर क्या मजबूरी थी कि जब कोरोना चल रहा था सरकार कानून पास कर रही थी। अब झूठ ही झूठ बोलते जा रहे, किसान के पक्ष में कानून है। हमें कोई ऐन का सरकार का नुमाइंदा न बताओ ऐसी कौन सी खूबी इस कानून में है जो किसान इतना दुखी है। शांति प्रिय किसान बैठा, कोई सरकार का मंत्री किसान ने आतंकवादी बता रहा, कोई कुछ बता रहा। अनाप शनाप बयानबाजी करे तो ज्यादा कोई नेता, इतना बड़ा नेता तो बनता नहीं। एमएसपी कानून बने, एमएसपी से नीचे जो किसान की फसल की खरीदारी करेगा वो सीधा जेल जाएगा। सरकार ऐसा कानून बनावे, यूं क्यों नहीं बना रही सरकार। ये तो किसान अपनी बात कहना आया, इसे दिल्ली में नहीं जान दे रहे। अरे दिल्ली तो हमारी है या इन किसानों की दिल्ली है या इनके है दिल्ली। ज्यादा दिन नहीं चलने की है दादागिरी। वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अबाट के अमर रहे, अबाट के अमर रहे। जय जवान। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चौधरी अशोक कुमार, भारतीय किसान यूनियन, जिला महासचिव, जनपद सहारनपुर। चौधरी साहब, नारा लगा रहे हो आप जय जवान जय किसान, लेकिन किसान देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है, क्यों? जो देश की सरकार ने 3 काले कानून पास करे कृषि के अध्यादेश, बिना किसानों की मर्जी तय कर दिए। आखिर किसान का प्रतिनिधि मंडल भी होता। ऐसी सरकार के ऊपर क्या मजबूरी थी कि जब कोरोना चल रहा था सरकार कानून पास कर रही थी। ऐसी क्या मजबूरी थी। अब पूरे देश का किसान सड़क पे है, किसान की बात सुनी नहीं जा रही। एमएसपी मूल्य पे जो खरीद हो रही, सरकार अपनी जवान का पूरा तो पाड़ है। अब झूठ ही झूठ बोलते जा रहे, किसान के पक्ष में कानून है। हमें कोई ऐन का सरकार का नुमाइंदा न बताओ ऐसी कौन सी खूबी इस कानून में है जो किसान इतना दुखी है। हम तो यहाँ सरकार तक कहना है रे, पहले तो हम अपनी सरकार देखना है रे जो ने कानून रात के अंधेरे में बैठ के पास कराया। किसान की क्यों नहीं सुनी गई। शांति प्रिय किसान बैठा, कोई सरकार का मंत्री किसान ने आतंकवादी बता रहा, कोई कुछ बता रहा। अनाप शनाप बयानबाजी करे तो ज्यादा कोई नेता, इतना बड़ा नेता तो बनता नहीं। चौधरी साहब, जैसे आपने बोला कि सरकार के कुछ नुमाइंदे किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बार ऐसा हो चुका है। किसी ने आवाज़ उठाई, उनको अलगाववादी बोल दिया। जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठाई, उनको आतंकवादी बोल दिया। अगर कहीं और जगह आवाज़ उठाई गई तो उसको माओवादी बोल दिया गया। अब किसानों ने आवाज़ उठाई तो आपको भी आतंकवादी बोल दिया गया। ये नेशनल मीडिया ने भी ये चीज़ें चलाई हैं, सरकारी नुमाइंदे भी ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, एक शांति में अपना जीवन व्यतीत करता है, आज लाखों की संख्या में, मतलब पूरे भारत के स्तर पे ये पूरा जो संघर्ष फैल गया, तो क्या राय रखते हो आप इस बारे में? यह राय तो यह है कि इस सरकार का विपक्ष तो कोई रहा नहीं भाई। या जैसे ही इनने अपना विपक्ष खत्म कर दिया, दबा दी उसकी आवाज़, या किसान ने भी नहीं सोच रही आतंकवादी बताया कि ये दब जाएंगे। यूँ तो किसान वो है जो देश की गद्दी का रास्ता इसके खेत में को कह रहा, वो किसान है। पर यूँ किसान पिछले 6-7 दिन तक यहाँ बैठा। हम तो ऐसा महसूस कर रहे अब मोदी जी सरकार ने अपने एजेंडे में तय किसान का नाम खत्म कर दिया। अपने एजेंडे में अडानी और अंबानी का नाम डाल दिया।
लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने किसानों के हक में ये सारा फैसला लिया है, किसान अपनी ज़मीन से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए। क्या जब एमएसपी खत्म नहीं होगी तो एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? बनाए तो क्यों पड़ेगा किसान सड़कों पे? एमएसपी कानून बने, एमएसपी से नीचे जो किसान की फसल की खरीदारी करेगा वो सीधा जेल जाएगा। सरकार ऐसा कानून बनावे, यूँ क्यों नहीं बना रही सरकार? यही तो दोहरी नीति है सरकार की, या दोहरी नीति है सरकार की, या तो केंद्र सरकार की 285 रुपये समर्थन मूल्य गन्ने का रेट तय किया सरकार ने, मोदी जी की ने। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में जहाँ जहाँ गन्ने की फसल है, कोल्लू चरखी वाले 200-220 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे, तो कहाँ खरीदवा दिया न एमएसपी पे? धान जो पिछले साल 2000 रुपये क्विंटल किसान का बिका था, हरियाणा की मंडी में 800 रुपये, 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिका। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? उस दिन माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने कानून पर मोहर लगाई रात में, अब किसान कहीं भी बेच लगा अपनी फसल, अगले दिन ही हरियाणा के बॉर्डर पे यूपी का किसान हरियाणा में नहीं जान दिया, उसकी बेइज्जती करी। लोकतंत्र है यो? लोकतंत्र नहीं है यो, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं ये जो नुमाइंदे बैठे। अरे एक बार करके तो देखो इस किसान का भला। ये तो किसान अपनी बात कहना आया, इसे दिल्ली में नहीं जान दे रहे। अरे दिल्ली तो हमारी है या इन किसानों की दिल्ली है या इनके है दिल्ली? ज़्यादा दिन नहीं चलने की है दादागिरी।